आज का मौजू बहुत ही गौर तलब है और मैं आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो आज के मौजू के लिए चाहूँगा। बादों का इस्लाम भाई मोबाइल निकाल लेते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, तो उनसे आवाज़ आ रही है ना, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो मेहरबानी करके ऐसा कोई अमल ना करें। और मदनी चैनल के नाजरीन को भी दरख्वास्त करूँगा कि बड़ी संजीदगी के साथ आज का ये मौजू सुनने की कोशिश कीजिए और गौर करते रहेंगे। उसकी एक एक बात को अलग अलग करके मुझे बयान करना होगा। अच्छा, चूंकि ये एक इंटरनेशनल चैनल है, मदनी चैनल, तो दुनिया के कई मुल्कों के अंदर भी ये देखा जाता है, सुना जाता है, तो कई बातें वहाँ के इस्लामी भाइयों को भी और वहाँ की फैमिलीज़ को भी अल्लाह ने चाहा तो समझ में आएगी कि इस्लाम की मैं बेसिक तालीमात मॉडेस्टी पर इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा, जिसका शर्म हया का जो हमारा एक इस्लाम का जो हुस्न है उस पर ज़्यादा बड़ी गौर से सुनिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पारा 18 सूरे नूर की आयत नंबर 30 में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम यहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। ज़ालिका अज़का लहुम, ये इनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह उनके कामों से खबरदार है। सूरे नूर जो है ना, 18वें पारे में है। सूरे नूर बतौर खास इस्लामी जो माशरा है, इसमें पर्दा, इस्लामी माशरा, इसमें पर्दा भी है, हिजाब भी है, शर्म व हया, इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत और इसके खिलाफ वर्जी की मुख्तलिफ सूरतों और इनके संगीन नताइज और सजाओं के बयान पर मुश्तमिल है सूरे नूर। और मौजूदा ज़माना जिसमें हम इस वक्त बात कर रहे हैं, 2025 में इस वक्त हम ये बयान सुन रहे हैं, मौजूदा ज़माने के तौर पर अगर हम बात करें तो बेपर्दगी, बेहयाई, हिजाब का तर्क होना, नुमाइशी लिबास और बदन, ये दोनों देखिए, जितने लफ्ज में बयान करने जाऊंगा ना कुछ जो माशरे पर, हालात और वाकयात पर जिनकी थोड़ी बहुत भी नजर है ना, वो एक एक लफ्ज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस लफ्ज का इंतखाब क्यों किया गया है। सिर्फ लिबास के साथ साथ बदन का इस्तेमाल क्यों किया गया। नुमाइशी लिबास और बदन और नाजायज ज़ेब व ज़ीनत से जो भरपूर माहौल में जो माहौल बनाया गया, इसमें इस सूरत मुबारका को समझकर पढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए हदीस पाक में है कि अपनी औरतों को सूरे नूर सिखाओ। हमारी तो औरतों को इस मामले की इतनी मालूमात हमने दी नहीं है। अच्छा, शायद हो सकता है कि एक बड़ी तादाद ने यह हदीसी पहली बार सुनी हो। अच्छा, ऐसा भी है कि अपनी औरतों को सूरे नूर सिखाने की अलग से तालीम दी गई है, तरबियत दी गई है। और ये इरशाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें मिलता है कि अपनी औरतों को सूरे नूर सिखाओ।
इस बात से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि शर्म व हया इस्लामी माशरे की बुनियादी अक़दार और कुरान और हदीस के हक़ी माना अहकाम में से है। जब शर्म व हया होगी तो फिर उसके बाद उस माशरे का रंग और अंदाज ही कुछ और होता है, खूबसूरती कुछ और होती है। और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बदकारी अपनी तमाम तर सूरतों के साथ हराम है। तमाम तर बदकारी अपनी तमाम तर सूरतों के साथ हराम है, ख्वा रिजामंदी से हो, बाहमी रिजामंदी से हो, या जबरी जबरदस्ती, पैसे के बदले में हो या मुफ्त, इसकी तमाम सूरतें हराम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दुनिया भर के तमाम मुसलमान कान खोलकर दिल के कानों से सुने। मैं अल्लाह पाक उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम सूरे नूर की रोशनी में, कुरान करीम की सूरे नूर की रोशनी में आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को हम लेकर बैठे हुए हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि बदकारी अपनी तमाम तर सूरतों के साथ हराम है, ख्वा रिजामंदी से हो या जबरी जबरदस्ती, पैसे के बदले हो या मुफ्त, इसकी तमाम सूरतें हराम हैं। इस्लाम में बदकारी की हुर्मत जरूरियात दीन से है कि इसे हलाल समझने वाला मुसलमान नहीं। अल्लाह की हराम करदा चीजों, अल्लाह की हराम करदा चीज उसी के बताए हुए किसी जायज तरीके के बगैर, रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह पाक की हराम करदा चीज उसी के बताए हुए किसी जायज तरीके के बगैर सिर्फ बामी रिजामंदी से हलाल नहीं हो सकती। बेहयाई और बदकारी इंसान के अखलाकी वजूद को कमीनेपन में ढाल देती है और उसे बेहतरीन तखलीक से सबसे निचले दर्जे में जाकर गिराती है। बेहयाई आदमी की सोच गंदी, जहनियत गलीज और आमाल और अफाल घटियापन के आदी हो जाते हैं। इसीलिए मतलब बिल्कुल अब समझिए ऐसी सूरतें, ये जायज जो मतलब बिल्कुल मना कर दिया गया कि अब इसकी कोई सूरत जो हराम के तौर पर मैंने बयान किया, तो ये मजमून आपके पेशे नजर रहे जो भी मैंने बयान किया है। दीन इस्लाम की खूबसूरती यह है कि जिस चीज को हराम करार देता है उससे बचने के तरीके भी सिखाता है। ये हमारे इस्लाम का हुस्न है, ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम ने बदकारी और बेहयाई को हराम करार दिया तो इससे बचाने वाले असबाब के मुतालिब भी हमारी हिदायत फरमाई, रहनुमाई फरमाई है, जिन पर पर्दे की ताकीद, अजनबी मर्द और औरतों का किसी बंद जगह तन्हा होना, यानी पर्दे की ताकीद की गई है, किसी अजनबी मर्द और औरत का किसी बंद जगह तन्हा ना होना, अजनबी मर्द और औरत का बिला जरूरत आपस में कलाम और मुलाकात ना करना, औरतों का गैरों के सामने भड़कीले और बेपर्दगी के लिबास ना पहनना, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलना वगैरह कसीर अहकाम अता फरमाए गए। इस तरह के अहकाम को उसूल फिक्र की जबान में सद्दे ज़राए, यानी सद्दे ज़राए ये शरई इस्तिलाह है, फिकी इस्तिलाह है, टर्म है, फिकी टर्म है। सद्दे ज़राए सीन से है, यानी बुराई के असबाब ही को रोक देना, इसको कहते हैं सद्दे ज़राए। उसमें से किसी, यानी उसूल फिकी की ज़बान में सद्दे ज़राए कहा जाता है।
उसी में से शर्म व हया के मुतालिक एक बुनियादी हुक्म निगाहों को झुका कर रखना है, जो भी आयत करीमा में बयान हुआ कि मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। इसलिए आयत में मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और जिस चीज को देखना जायज नहीं उस पर नजर ना डालें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका हैं, फरमान हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, में भी ये हुक्म मौजूद है और मुसलमान मर्दों को अपनी नजरें नीची रखने की ताकीद फरमाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आयत करीमा में तो ताकीद है, हदीस में भी मौजूद है। अब मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग रास्तों में बैठने से बचो, तुम लोग रास्तों में बैठने से बचो। साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्तों में बैठे बगैर हमारा गुजारा नहीं, हम वहां बैठकर बातें करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रास्तों में बैठे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं तो रास्ते का हक अदा करो, रास्ते का हक अदा करो। सहाबा किराम ने अर्ज की, रास्ते का हक क्या है? इरशाद फरमाया, नजर नीची रखना। अगर रास्ते में बैठना ही है, रास्ते में अव्वल तो बैठो ना, और अगर रास्ते में तुम्हें बैठना ही है तो अब ये काम करने हैं। नंबर 1, निगाहें नीची रखना। नंबर 2, तकलीफ दे चीज को दूर करना। नंबर 3, सलाम का जवाब देना। और नंबर 4, नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना। बुखारी शरीफ की हदीस है। अब हदीस पाक में और कई फरामीन ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते जिसमें हमें बाकायदा ये तालीम दी गई है और नजरों के ताल्लुक से इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। कुरान करीम का एक इरशाद तो आपने सुन लिया आयत नंबर 30 में सूरह नूर की। अब हदीसों को मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें यह मजमून बाकायदा बयान किया गया। इसी तरह दूसरों के पोशीदा आज़ा, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं मीडिया का दौर है, बेपर्दगी का दौर है, बेशर्मी का दौर है, बेहयाई का दौर है। मर्द शॉर्ट पैंट पहन रहे हैं, हाफ पैंट पहन रहे हैं और टांग राने खुली हुई हैं। औरतों के लिबास अल्लमान व लफीस, मर्दों के लिबास भी कोई किसी मतलब के कई बेढंगे किस्म के लिबास है जिसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है और बहुत बुरा हाल है दुनिया भर का। और इसको कोई बुरा समझने के लिए बदकिस्मती के साथ तैयार नहीं है। ज्यादा इस बात को गौर से सुने और वो भी सुने जिनको शायद पता नहीं है। यानी मैं यूरोप के एक मुल्क में था, हाल बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यूरोप के एक मुल्क में था मैं, नाम मुल्क में था, फर्स्ट टाइम गया था उस मुल्क के अंदर। वहां मतलब के नेकी की दावत का सिलसिला था। तो एक नौजवान मेरे पास आए और बैठ गए, शॉर्ट पहनी हुई थी, घुटने खुले राने खुली। अब मैं घबराया, मैं कहा यार अब क्या करें, वो तो मतलब जायज तो नहीं था ये लिबास उसके लिए। अब वो बिल्कुल मेरे करीब बैठे, इनका अंदाज मिजाज बिल्कुल बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा अंदाज था। मैंने इनको ऐसे ही पूछा, यार क्या आपको पता है कि ये पहनना जायज नहीं है? यकीन मानो, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ये जायज नहीं, इसको कवर कर ले। एक अगर के मोबाइल का 1 सेकंड ही लगे उससे सारा कवर कर लिया। मुझे वहां अंदाजा हुआ कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि बहुत बड़ी नौजवान या बहुत बड़ी तादाद जो इस तरह के लिबास पहन रही है जिसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, कोई और को मना नहीं कर रहा, इस्लाम और दीन और शरीयत मना कर रही है, ये आज़ा छुपाने के हैं। तो अगर हो सकता है बातों को पता ही नहीं हो, फैशन के वो भाव में भे गए, बस चलिए चाल तो चल रही है, चलन चल रहा है तो चल रहा है।
अब कोई कहे कि हमें कुछ बताया नहीं है, तो भाई आपने आकर सुना कब था? आप तो जुम्मे की नमाज पढ़ने भी उस वक्त आते हो जब जुम्मे की नमाज खड़ी होने वाली होती है। आपने बयान सुना कब तक किसी आशिक रसूल का? आपने वाज और तकरीर सुनी कब थी किसी आशिक रसूल की, इमाम साहब की? नहीं सुनी थी। अब तो आए तब थे, और अगर कोई बुलाता था तो अब आते भी नहीं थे। लेकिन आज दावत इस्लामी के इस प्लेटफॉर्म से जो बात बयान की जा रही है, इस लिहाजा इसको समझिए। और ये मतलब ये लिबास की इजाजत नहीं है। आगे तो अब हदीस सुनिए। यानी दूसरों के पोशीदा आज़ा पर नजर डालने से बचने के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, एक मर्द दूसरे मर्द के सितर की जगह ना देखे और ना औरत दूसरे औरत की सितर की जगह देखे। मुस्लिम शरीफ की ये मैंने आपको हदीस बयान की है। अब गलती से किसी औरत पर नजर पड़ जाए, अब ये दूसरा मसला आया, गलती से किसी औरत पर नजर पड़ जाए तो दोबारा देखने के मुतालिक फरमाया, एक नजर, या अब जो मैं हदीस सुना रहा हूं वो दाऊद शरीफ की हदीस है। पहले बुखारी की सुनाइए, मुस्लिम की सुनाइए, अब मैं अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुना रहा हूं कि एक नजर के बाद दूसरी नजर ना करो। यानी अगर अचानक बिला कसद किसी औरत पर नजर पड़ जाए तो फौरन नजर हटा ले, दोबारा ना डाले, दोबारा उसको उस पर नजर ना करे कि पहली नजर जायज है और दूसरी नजर जायज नहीं। अल्लाह ना करे अगर पड़ जाती है नजर, रास्ते में चल रहे हैं, अब मतलब आंखें घर पे रखें तो निकलने से रहे, और अपने घर आंख पर तो पर्दा नहीं डाल सकते। चलो औरत को पर्दा नहीं करा सकते तो अपनी आंखों को हया का पर्दा तो करा सकते हैं कि अपनी आंखों से हया ही चली गई। एक बार ताड़ा तो तारते चले गए, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। और हदीस पाक को सुनकर बाज इंतहाई ना समझ किस्म के लोग अजीबोगरीब गुफ्तगू करते, भाई पहली नजर तो माफ है ना, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। मजाक बनाया हुआ शरीयत के अहकाम को। जिसका कलीमा पढ़ा है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिला कसद, कोई इरादा, विदाउट इंटेंशन, अगर आपकी नजर पड़ गई किसी अजनबी औरत के ऊपर तो आका फरमाते फेर लो नजर, ना वापस ले लो, नजर झुका लो कि वो माफ है। ये तो आका का करम है जो पहली नजर माफ फरमा दी। ये तो हमारी शरीयत की हम पर रियायत है कि हमें माफ कर दिया। अब दोबारा नजर ना उठाना, अब ये जायज नहीं है, अब ये जायज ना रहा। निगाहों को आजाद छोड़ने, अब देखिए निगाहों की हिफाजत की बात चल रही है। निगाहों को आजाद छोड़ने की तबाकारी पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जमुल कबीर की हदीस सुना रहा हूं, निगाह शैतान के तीरों में से, निगाह शैतान के तीरों में से जहर में बुझा हुआ एक तीर है। यानी जैसे जहर में बुझे हुए तीर का शिकार बच नहीं पाता, यूं ही निगाह का आवारा इस्तेमाल करने वाला गुनाहों में पड़ने से नहीं बच सकता। इस तंबीह के साथ दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदनिगाही के मौके और कुदरत के बावजूद निगाह झुका लेने की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी औरत के हुस्न जमाल की तरफ बिला इरादा पहली बार नजर करे, फिर अपनी आंख झुका ले, तो अल्लाह पाक उसे ऐसी इबादत करने की तौफीक देगा जिसका वो मजा पाएगा। दोनों बातें बयान हो गई ना कि निगाह, आवारा निगाही से यहां बचाया जा रहा है। आवारा निगाही ये आवारा निगाह यहां घूम रही है, वहां घूम रही है, भाई क्या कर रही है आंखें? काबू करो आपकी अपनी आंखें, इसको नीचे रखो, वो तरीके से चलो। वैसे भी ये दुरुस्त नहीं है। ये बचपन से ही अगर बच्चे की आदत हमने डाल दी ना, यकीन माने अल्लाह पाक ने चाहा तो ये बड़े होकर इसकी आदत बन जाएगी। अच्छा, ये सुनकर आदत नहीं हो जाएगी कि आपने अभी बयान सुन लिया और अभी हो गई, मगर यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मदनी चैनल पर देखो सुनो, प्रैक्टिस घर में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। ये निगाहें अब बस एक स्टेट चलते रहे, स्टेट नॉर्मल जैसे चलता बंदा, तो आवारा निगाही समझ, आवारा निगाही समझ गए। अल्लाह पाक हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।
और इससे बचकर अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कैसे बचे? गुनाहों से बचे। आयत में दूसरा जो हुक्म है वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत है, यानी बदकारी और हराम से बचें, जिसका एक तरीका तो वही निगाहों को झुकाना है, और मजीद ये कि अपनी शर्मगाह और उनसे मुत्तसिल वो तमाम आज़ा जिनका छुपाना जरूरी है, इन्हें छुपाएं और पर्दे का एहतमाम करें। निगाह नीची रखना और शर्मगाह की हिफाजत करना गुनाहों से बचने का वो उम्दा मुफीद जरिया है कि खुद रब्बुल आलमीन इसकी हिफाजत के मुतालिक फरमाता है, ज़ालिका अज़का लहुम, ये इनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बाद वक़्त बातें होती है चैनल पर, ये क्या बोल रहे, अरे बेहयाइयां फैल रही हैं, बेशर्मियां फैल रही हैं। कुरान और हदीस की दुरुस्त मालूमात अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम अपनी इस्लाह कैसे करेंगे? हम किस तरह अपने आप को बचाएं? पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर ना पूछो क्या क्या बहकता है। तो चीजों की हिफाजत बहुत जरूरी है। आज़ा के पार्ट ये चीजें जिसकी हिफाजत बहुत जरूरी है, वरना बंदा कहां के कहां निकल जाता है। और फिर अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया, जो आखिर में फरमाया कि सबसे बुनियादी और मौसर तरीके से की तरफ जो इशारा फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनके कामों से खबरदार है, यानी अल्लाह देख रहा है जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदी चैनल के नाजरीन, हमें इन तमाम तर चीजों को समझना है। आजकल जो हालात है, ये बातें पता नहीं क्यों इसको अजीबोगरीब बातें समझ, भाई इस्लाम और दीन की बातें हैं। आप बोले यार अभी जमाना, मैं भी जब कहते जमाना बदल गया, मैं भी कहता जमाना बदल गया। पहले नाजायज बच्चे थे, पैदा नहीं होते तो जॉब हो रहे हैं। पहले थी बेशर्मी नहीं थी जॉब है, पहले थी बेहयाई नहीं थी जॉब है। मैं भी कहता जमाना बदल गया है, मैं भी कहता हालात बदल गए हैं। जब हालात और जमाना इतना बदल गया और इतनी बेशर्मी बेहयाई की तरफ चला गया और हया का जनाजा उठे तो जमाना गुजर गया। आज की बात थोड़ी है। घरों का हाल देखो, घरों का माहौल देखो, इल्ला माशाअल्लाह बहुत बुरा हाल है। और लोग उसको अच्छा, फिर एक तो ये प्रमोशन है, प्रमोट किया जा रहा है बेहयाई बेशर्मी और ये इन तमाम बेपर्दगी और सराह की चीजों को, बदनिगाहियां। वो बैठे मर्द और औरत, अजनबी मर्द जो अजनबी औरतें बैठे बातें कर रहे, ऑफिस, कॉर्पोरेट एरियाज, और जाने क्या क्या नाम मैं इसको दे सकता हूं। हाथ मिलाना तो अब मैनर्स है। अब समझ रहे हैं, हाथ मिलाना मेल फीमेल का, स्ट्रेंजर अजनबी गैर महरम मर्द और औरतों का हाथ मिलाना, तो ये अब बदकिस्मती के साथ मैनर्स हैं, तरीकेकार में शामिल हैं। और नाउ आगे हुआ क्या कि पहले तो हाथ मिला, अब जनाब सुना यह है कि अब तो गले मिले जाते हैं। और कोई मायूब नहीं है, जैसे मर्द मुआनका करते ना ईद के दिन, इस तरह अजनबी मर्द और औरत कहते हैं मिलते हैं एक दूसरे के साथ, मुआनका करते हैं। मुआनका जैसे गले, इसको हक कहते हैं। और आप क्या वो पंजाबी में आप हक, इसको इंग्लिश में कुछ ऐसा बोलते हैं, शेक हैंड और हक, ये दो वर्ड लिए जाते हैं। अब आप बताओ यार, अब रह क्या गया है? शर्मे नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मर्द में तो सोचता हूं मर्दों को क्या हो गया है, इनकी घर की औरतें बेपर्दा, इनको समझ नहीं पड़ती। और वाकई सही है, औरत उस वक्त बेपर्दा होती है जब मर्द की अक्ल पर पर्दा पड़ता है। ये याद कर लो। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गर गया। पूछा जो इनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। जो मर्दों की अक्ल पर पर्दा पड़ जाए ना, तो औरतें बेपर्दा हो जाया करती है। मर्दों का काम है, बाप का काम है अपनी बेटी को हया और पर्दे का दर्स दे। मर्द का काम है कि बाप पर्दा बा हया औरत के साथ शादी करे, नेक सीरत नेक सूरत औरत के साथ शादी करे। अब ये पता नहीं कैसा माहौल बना हुआ है।
कि अच्छा निगाहें मिलाकर बात करें, निगाहें झुकाकर बात करनी जा रही। मैं एक जगह था, वहां पता चला कि निगाहें झुकाकर अगर बात करेंगे दैट मीन्स यू आर गिल्टी। अब मतलब बंदा क्या करे, क्या हो क्या गया हमारे। मैं इस्लामी माशरे की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लामी माशरे की बात करूंगा और इस्लामी माशरा ही हमें बचाएगा। और इस्लामी माशरा यह है निगाहें झुकाओ। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए अपनी निगाहों को कुछ नीचे रखें। और यही हुक्म औरतों को दिया गया, निगाहें झुकाने का। और यहां पर निगाहें झुकाना गोया के एक सोशल क्राइम बना दिया गया है। अजनबी औरतों से हाथ ना मिलाओ, दैट मीन्स ये एक सिविक क्राइम है कि आप सोशल मैनर्स नहीं है आपको। और अगर गले वाले ना मिलो तो बैकवर्ड लोग हैं। कमाल हो गया यार, हम जा कर रही है ये सारी, मतलब ये पूरा कल्चर कहां जा रहा है। हमें इस कल्चर के पीछे नहीं जाना, हमें तो मुस्तफा के पीछे जाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे रोल मॉडल एक ही है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैरवी, आप नमूने अमल हैं, यही हमारे रोल मॉडल हैं। उम्मे खल्लाद, इस्लामी बहनों के लिए बताया, उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको पता चला इनका बेटा शहीद हो गया। ये अपने बेटे की शहादत की खबर सुनकर बापर्दा होकर निकली तो किसी ने कहा कि खातून आपका बेटा शहीद हो गया, आप इस हाल में भी पर्दे का इत्तेमाम करके निकली हैं। फरमाती है मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मेरी इस्लामी बहनें उनकी कनीज हैं जिनका नाम बीबी फातिमा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो इस बात को भी पसंद नहीं फरमाती थी कि मेरे जनाजे को भी कोई गैर मर्द की निगाह देखे। हम उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ये हमारी इस्लामी बहनें कनीज हैं। हम सहाबियात और सहाबा कराम के पीछे चलने वाले लोग, और जो भी जब भी हमें इनके तरीके से हटाने की कोशिश करेगा हमें उसका तरीका कबूल नहीं है। हमें एक ही तरीका कबूल है, वो अल्लाह पाक, उसके प्यारे हबीब, और उसके हबीब ने जो अपने साहबा कराम का हमें बताया, अहले बैत अतार का बताया, बस हमें तरीका बता दिया गया कुरान और हदीस के साथ। हमें क्या जरूरत है यहां वहां भटकने की। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुरसलन मरवी, अब आप सुनते रहिए, मैं बयान करने जा रहा हूं। मैं क्या ना आज बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, जरा सुनिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुरसलन मरवी है, कहते हैं मुझे ये खबर पहुंची है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देखने वाले पर और उस पर जिसकी तरफ नजर की गई अल्लाह पाक लानत फरमाता है। यानी देखने वाला जब बिला उजर कसदन देखे और दूसरा अपने को बिला उजर कसदन दिखाए। अब गौर कीजिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो ज़खियों की दो जमातें ऐसी होंगी जिन्हें मैंने अपने इस दौर अहद मुबारक में नहीं देखा, यानी आइंदा पैदा होने वाली हैं। इनमें एक वो कौम जिनके साथ गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, जिनसे लोगों को मारेंगे, और दूसरी किस्म उन औरतों की है जो पहनकर भी बगैर पहने नंगी होंगी, दूसरों को अपनी तरफ माइल करने और माइल होने वाली होंगी, अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्शन पैदा करेंगी कि लोग हमारी तरफ माइल हों और हम इनकी तरफ माइल हों। इनके सर बुख्ती ऊंटों की एक तरफ झुकी हुई कुहानों की तरह होंगे, इनकी चाल ढाल इस तरह की होगी। आका फरमाते वो जन्नत में दाखिल ना होंगी और ना उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि
उसकी खुशबू इतनी इतनी दूर से पाई जाती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने सुनाई है। वो फीमेल्स, वो खवातीन जो सुन रही हैं, गुस्से में ना आए, नाराज ना हो। आपके गुस्से में आने से, नाराज होने से कुछ हासिल नहीं है। मैं आपके सामने जो मुसलमान औरतें हैं, मैं उनके सामने उस कुरान को पेश करता हूं जिस पर वो ईमान लाती हैं। मैं उस हदीस को पेश करता हूं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिन पर आप ईमान लाई हैं। मैं उनकी बातें बयान कर रहा हूं। अगर वो बातें पर हमारा अमल नहीं है तो हम शर्मिंदा हों, हम अफसोस करें, हम गिल्टी फील करें, हम शर्मिंदा हों, हम अल्लाह से माफी मांगे, ना कि इसको नेगेटिव ले लें। इसका कोई पर्पस नहीं है नेगेटिव, कोई जगह ही नहीं है नेगेटिव लेने की, बल्कि खुद को रेक्टिफाई करें, खुद को चेंज करें और इस तरह की जिंदगी से बाहर आ जाए जिसमें बेपर्दगी, बेशर्मी, बेहयाई, गैर मर्दों में उठना बैठना, ये सारी चीजें हों ना। मर्दों को इस बात की इजाजत है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करेगा, और उधर चलो उधर लड़कियां, उधर चलो उधर लड़कियां। क्या हो गया है? कोई शर्म को हया है या नहीं है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई घोंप दी जाए तो ये इसके लिए, इससे बेहतर है कि वो ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं। हाथ मिलाने वाले जो ना, ये एक और बात बताता हूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक ने, हाथों ने किसी अजनबी औरत को नहीं छुआ। अब एक और हदीस सुनिए। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार करने से बचो। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत पे मेरी जान है, कोई शख्स किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार नहीं करता, यानी जब किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करता है तो इनके दरमियान शैतान दाखिल हो जाता है। और फरमाया, और मिट्टी, अब गौर से सुनना ये अल्फाज, तर्जुमा सुना रहा हूं, और मिट्टी और स्याह बदबूदार कीचड़ में लिथड़ा हुआ खंजीर किसी शख्स से टकरा जाए तो ये इसके लिए, इससे बेहतर है कि इसके कंधे ऐसी औरत से टकराएं जो इसके लिए हलाल नहीं। इस्लाम और दीन की इतनी वाज़े तालीमात जो मैं इस वक्त आपके साथ बयान कर रहा हूं, ये हमारी आंखें खोलने के लिए आई ओपनिंग है। ये सब अगर किसी को नहीं पता था तो वो गौर करे जो बयान किया जा रहा है और अपने अंदर हया पैदा करे कि हया ये रसूलों की सुन्नत में से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, चार चीजें रसूलों की सुन्नतों में से हैं। नंबर 1, इत्र लगाना। नंबर 2, निकाह करना। नंबर 3, मिसवाक करना। और नंबर 4, हया करना। आज इस माशरे में जहां बिगैर निकाह के मर्द और औरत रहने को लीगल करार दे देते हैं, और पता नहीं क्या क्या तमाशे हो रहे हैं दुनिया भर में, और क्या क्या चीजें लीगलाइज की जा रही हैं। मगर मुसलमान, ए दुनिया भर के मुसलमान, तुझे तेरे रब का कलाम याद होना चाहिए, तेरे नबी का फरमान याद होना चाहिए। हमारे रब के कलाम और हमारे रब करीम ने और हमारे प्यारे मुस्तफा करीम ने हमें जिस चीज से मना किया, हमें वो नहीं करना। कहीं भी जबरदस्ती नहीं होती। रूल बनते हैं दुनिया भर में, मुझे पता है, लेकिन कोई भी जबरदस्ती ऐसी नहीं होती कि आप इस्लाम की तालीमात छोड़कर उस पर अमल करने पर पाबंद कर दिए जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए जाते हैं, मगर मुसलमान के पास रास्ता पता तो हो कि उसकी तालीम क्या है, उसकी इस्लाम और दीन की तालीम क्या है, और बेहयाई से बचने की उसकी सोच तो हो। अब मैं अमीर सुन्नत की कुछ इबारत आपको सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। नाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लामी भाई, ये जो थोड़ा बहुत तो इधर उधर भी है ना, तवज्जो से सुनिए जो मैं सुनाने जा रहा हूं। मेरे अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं, यकीनन
हर रसूल, हर नबी, हर वली बाहया होता है। अल्लाह पाक के मकबूल बंदे के बारे में बेहयाई का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और जो बेहया है वो नेक बंदा कहलाने का हकदार नहीं। चचा, ताया, खाला, मामू, फूफी की लड़कियों, चची, ताई, मुमानी, अपनी भाभी, ना महरम पड़ोसनों और दीगर ना महरम औरतों को जो कसदन देखे, इनसे बेतकल्लुफ बने, फिल्में ड्रामे देखे, गाने बाजे सुने, फुहुश यानी बेहयाई की बातें या गालम गलोच करे, वो बेहया ही नहीं, बेहया लोगों का भी सरदार है। अगरचे वो हाफिज, कारी, कायमुल लैल और सायमुल दहर यानी रात भर इबादत करने वाला और सारा साल रोजे रखने वाला हो, इसके अमाल अपनी जगह, मगर इनके साथ बेहयाई के कामों के इर्तिकाब यानी बेहयाई के काम जो वो कर रहा है ने इसकी सिफत हया और नेक होने की खसलत को सल्ब कर लिया। बात समझ रहे? और आजकल इसके नजारे भी आम हैं। आजकल इसके नजारे आम हैं। अच्छे खासे मजहबी हुलिये में नजर आने वाले बेशुमार अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं, यानी चेहरे पर दाढ़ी, सर पर जुल्फें और इमाम शरीफ, सुन्नत के मुताबिक लिबास, बल्कि बास और अच्छे खासे दीन के मुबल्लिग होने के बावजूद हया के मामले में सरासर महरूम होते हैं। देवर भाभी के पर्दे के मामले में कतईन लापरवाही बरत कर जहन्नम के हकदार ठहरते हैं। ऐसे 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 नेक नुमा, लफ्ज याद रहेगा, ऐसे नेक नुमा अफराद को कोई दर्द भरा दिल रखने वाला समझाए भी तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब इनकी बेतकल्लुफ दोस्तों के साथ गपशप की मुंडलियां लगती और महफिलें जमती हैं तो इनमें बिला वजह शादियों और अखलाक से गिरी हुई गुनाहों भरी गंदी लज्जतों भरी बातों की भरमार होती है। तेरी शादी, मेरी शादी, फुला की शादी वगैरह इन गैर मुकद्दस महफिलों के आम मौज़ूआत होते हैं। और फिर इशारों किनायों में ऐसी बातें ये करते हैं, अल अमान वल हफीज, अल अमान वल हफीज। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। गोया हया और शर्म से मतलब ये बातें सुनकर बंदा पानी पानी हो जाए। मैं एक जगह बैठा था, इत्तेफाक है कि वहां इस तरह का कोई मौजू चल गया, मॉडर्न टाइप के लड़के थे, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा अब कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी माँ, मेरी बहन, तेरी बहन, मेरी बीवी, तेरी बीवी, व्हाट आर यू टॉकिंग? मेक सेंस? आप एक गैर मर्द के आगे अपनी बीवी का तस्करा क्यों कर रहे हैं? मैं घर जाऊंगा यार, मुझे घर जाने दो, बीवी मारेगी। खुदा का खौफ कर, क्या तेरी बीवी तुझे मारती है? क्यों बदलाव कर अल्लाह की इस एक बंदी को? अबे यार माँ जुलूस निकाल देगी। माँ ने कभी तेरा जुलूस निकाला है? अबे बड़े सैंडल पड़ेंगे। कब पड़े तुझे सैंडल? और क्या अच्छा, अगर अल्लाह ना करे ऐसा माहौल है तो क्यों इसका चर्चा कर रहा है कि मैं बीवी के सैंडल खाता हूं? क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? आप क्यों किसी गैर मर्द के आगे अपनी बहन का, अपनी बीवी का, अपनी माँ का तस्करा कैसे कर सकते हैं यार? आपकी जबान कैसे साथ दे रही है इसका? और कोई आपकी माँ बहन की बातें करे, अरे भाई घर जा, तेरी बीवी तेरा जुलूस निकालेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने आपके बीवी का तस्करा करने की? भाई आपने इतना स्पेस और ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया? कोई आपकी बहन की बात करे, आपकी बीवी की बात करे, आपकी माँ की बात करे, हाउ कैन इज इट पॉसिबल? आप उसको इतना स्पेस कैसे दे सकते हैं कि वो इस तरह मतलब के अपनी बेहयाई की गुफ्तगू लेकर आपके घर की चार दीवारी में घुस जाए और आपके घर की औरतों के बारे में तबसरे करे? दो मियां बीवी में बन नहीं रही थी। दोस्त को पता चला तो दोस्त ने कहा कि खैरियत तो है, आजकल पता चला तेरी बीवी से बन नहीं रही है। कहा यार गैर मर्दों के साथ मैं अपनी बीवी की बातें नहीं करता। नाक काटी, तलाक हो गई। अब दोस्त था, उसने कहा भाई अब तो बता, अब तो तेरी बीवी नहीं है। कहा मैं गैर औरतों के तस्करे नहीं करता। यूं नाक काटी, इसको कहते हैं यूं नाक का काटना। दोनों उंगलियों से उसकी नाक काटी। आती है ये गैरतमंद मर्द था।
अल्लाह हमें ऐसी शर्म व हया और गैरत अता करे। तो ये इस तरह के अजीबोगरीब बातें करते हैं। अमीर सुन्नत लिखते हैं जो ये बेशर्मी की बातें करते हैं ना, जो बंदा पानी पानी हो जाता है, नहीं यार, कान सुनने की पोजीशन में नहीं होते। तो अमीर सुन्नत लिखते हैं इन लोगों की कितनी बड़ी बदनसीबी और महरूमी है कि नफली, अब सुनना, बड़े गौर से सुनना, अमीर सुन्नत फरमाते हैं इन लोगों की कितनी बड़ी बदनसीबी और महरूमी है कि नफली इबादतें और रियाजतें करें, फराइज के अलावा नफली नमाजें पढ़ें, नफली रोजे रखें, मगर गानों बाजों फिल्मों ड्रामों गैर औरतों को ताकने झांकने और अमरतों यानी बेरिज खूबसूरत लड़कों पर बुरी नजर डालने जैसे बेहयाई के कामों से बाज ना आए। याद रखिए, हजारों साल की नफली नमाजों, नफली रोजों, करोड़ों अरबों रुपयों की नफली खैरातों, बहुत सारे नफली हज और उम्रे की सादतों के बजाय सिर्फ एक गुनाह सगीरा से अपने आप को बचा लेना अफजल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्योंकि करोड़ों नफली कामों के तर्क पर भी क़यामत में अजाब की कोई वईद नहीं, जबकि गुनाह सगीरा से बचना वाजिब और इसके इर्तिकाब करने पर रोज़े क़यामत मवाखज़ा और सजा का इस्तेहकाक है, मुस्तहिक बन जाता है कि उसको सजा मिल जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जो हमारा मौजू था वो शर्म और हया, मॉडेस्टी, निगाहों के जरिए हर हवाले से मॉडेस्टी, और इसको पढ़े। अमीर सुन्नत का रिसाला, ये अभी जो मैंने चंद इबारतें सुनाई ना आपको अमीर सुन्नत की, ये बाहया नौजवान रिसाला अमीर सुन्नत का, उसको पढ़े, उसको देखें, पता चले कि हया होती क्या है। वजूद के अंदर हया आ जाती है, रुए में हया आ जाती है। बंदा झेंपता है, ऐब लगाने के खौफ से झेंपना कि मुझे ऐब लगेगा, मेरे बारे में गलत बातें होंगी, उन कामों से बचना जो अल्लाह पाक को और मखलूक को, खालिक और मखलूक को पसंद नहीं है। हया को समझिए, हया बहुत मुद्दा शे है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसमें हया नहीं उसका जो जी चाहे करे। रिवायत में आता है ईमान के 70 शोबे हैं। कितने? 70 शोबे हैं। हया भी ईमान का एक शोबा है। यानी जब 70 शोबों की बात की ना, इसमें हया थी, मगर हया की इंपॉर्टेंस ये है कि इस हदीस में 70 शोबे बयान हुए कि ईमान के 70 शोबे हैं, और फरमाया अल हयाउ शुअबतुल मिनल ईमान, कि हया भी ईमान का एक शोबा है। इसको अलग से हाईलाइट किया है हया को, शर्म और हया को। अजनबी मर्द औरतों का आपस में मिलना जुलना, इस तरह बेतकल्लुफ होना, तालीम के नाम पर, मतलब के अजीब और गरीब यार, खानदान और माहौल के। मैं तो बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, मेहरबानी करें अपने घर में इस तालीम को आम करें। बड़े बुजुर्ग ये चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ी कोशिश करें, कर सकते हैं। वालिदैन अपने बच्चों की शुरू से तरबियत करें, बच्चियों की शुरू से तरबियत करें, और उसे दावत इस्लामी के दीनी माहौल में लेकर आए। अमीर सुन्नत की हया भरी इस तरह की बातें सुने। अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें और हमारे घर में हया आएगी। हम मुफ्ती साहब का एक दफा में बयान सुन रहा था, आपने फरमाया हया कसबी है। क्या है? हया कसबी है, यानी हया कोशिश से आती है। अगर किसी में हया कम हो तो वो कोशिश करे तो हया में इजाफा होता चला जाएगा। हमें कोशिश करनी है और पढ़ना है और अल्लाह से डरना है, कहीं को भी हयाई का काम हमें आखिरत रुसवा ना कर दे। बयान और भी है मेरे पास, वाकयात और भी हैं, लेकिन जाहिर है कि वक्त नहीं है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह शर्म और हया के पेकर बनकर जिएंगे, इंशाअल्लाह गुनाह से बचकर जिएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते करते जिएंगे, इंशाअल्लाह। वो वास्ता दिया है ना अल्लाह पाक के प्यारे हबीब की हया का, वो जो साथ हो नीची नीची या इलाही नाम आए अमाल जब खुलने लगे, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। हैं? सुभान अल्लाह। चलो आखिर में आए तो एक शेर सुन लेते, सुना। अल्लाह पाक हमारे निगाहों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। ये बात
जाते जाते अर्ज कर दूं, बाजों को बदनिगाही की लत पड़ जाती है। जब तक वो बदनिगाही नहीं करते, इनकी आंखों को सुकून, चैन और करार नहीं मिलता। औरतों को, अजनबी औरतों को देखना और अजीब व गरीब किस्म की गंदी और गलीज किस्म की सोच और निगाहें इनकी, मैं क्या बयान, मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही है, ऐसी गंदी सोच होती है। ना जाने वो अपने रब के हुजूर अगर तौबा किए बगैर ये मर गए, इस तरह के लोग, अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ फरमाए, सच्ची तौबा करें। अपने रब के हुजूर पढ़ेंगे कैसे ये नामा अमल, जब ये बारी आएगी इसके पढ़ने की, कैसे पढ़ेंगे कि मैं ये अमल कर रहा था। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम, अपनी रहमत से, अपने करम से, अशरा मगफिरत का सदका रब करीम हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमसे बे पूछे अल्लाह पाक हमें माफ कर दे। हम काबिल, हमें है ही नहीं, औकात ही नहीं, हमारी है ही नहीं कि हमारे हिसाब किताब हमारा हो सके, नामा अमल ना ही खुले। बस अल्लाह पाक ऐसा करम कर दे, हबीब करीम का ऐसा लुत्फ हो जाए, ऐसी निगाह पड़ जाए कि बस बिला हिसाब हम बख्शे जाएं। पूछ गछ हुई तो फंस जाएंगे। और ये दुआ करते रहे, या अल्लाह मुझे बेहिसाब बख्श दे, या अल्लाह मुझे तू बेहिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म, देता हूं वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक